देश की संसद में जो घटना हुई उसने पूरे देश को चौंका दिया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में हुए इस घटनाक्रम का कुचामन सिटी का सीधा कनेक्शन है। कनेक्शन भी ऐसा कि दिल्ली की स्पेशल सेल को यहाँ आकर दबिश देनी पड़ी और उसके बाद मोबाइल जब्त करने के लिए भी दिल्ली की स्पेशल सेल को कुचामन सिटी आना पड़ा। कनेक्शन क्या है ये हम आपको बता देते हैं। दो तरह के कनेक्शन है। पहला कनेक्शन तो ये कि महेश कुमावत नामक जो युवक है वो कुचामन सिटी का रहने वाला है। इसके पास ये टास्क थी कि ललित झा को ठहर करवाने की, रुकवाने की व्यवस्था वो करेगा और इसके लिए बकायदा जैसे ही संसद में घुसपैठ का ये घटनाक्रम हुआ और वहां अंदर इन्होंने स्मोक छोड़कर जो प्रदर्शन किया उसके तुरंत बाद ललित झा कुचामन सिटी के लिए रवाना हो गया और कुचामन सिटी आ गया। यहाँ महेश कुमावत को ललित झा को रुकवाना था एक होटल में और इसके लिए तमाम प्रकार की तैयारियां इन लोगों ने पहले भी कर रखी थी। और दूसरा महेश कुमावत के पास टास्क ये था कि जो मोबाइल ललित झा लेकर आया था सागर, मनोरंजन, अमोल व नीलम के और खुद के, इनको डिस्ट्रॉय यहाँ करना था और ये काम बकायदा दोनों ने कर भी दिया। ललित झा जो अब तक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसने कुचामन सिटी में ही खुद का और उन चारों का मोबाइल यहाँ डिस्ट्रॉय किया, उन्हें जलाया, तोड़ा गया। अब दिल्ली की स्पेशल सेल को एक लीड मिल गई। दूसरे ही दिन घटना के दिल्ली की स्पेशल सेल कुचामन सिटी आ गई थी और कुचामन सिटी में बकायदा दिल्ली की स्पेशल सेल ने एक दबिश भी दी। लेकिन उससे पहले ही ललित झा और महेश कुमावत को यह आभास हो गया था कि पुलिस हमें दबोच लेगी, हम सरेंडर कर देते हैं। फिर ललित झा वापस दिल्ली चला गया, महेश भी उसके साथ था, ये अब तक सामने आया है और इन्होंने वहां जाकर सरेंडर कर दिया। इधर पुलिस भी कंफ्यूज हो गई एक बार। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुचामन सिटी की पुलिस को कुछ भी भनक नहीं लगी। यानी स्थानीय पुलिस की भूमिका ऐसी रही कि कुछ काम की भूमिका रही नहीं। ये कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिस ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाई। अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने जब उन्हें पता चल गया कि ललित झा वापस आ गया, उसको सरेंडर हो गया वो और कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया, तो ललित झा से जब इनके मोबाइलों को लेकर पूछताछ की तब उसने यह खुलासा किया कि मोबाइल तो उसने महेश कुमावत की मदद से कुचामन सिटी में नष्ट कर दिए, जला दिए, तोड़ दिए। तो फिर दिल्ली की स्पेशल सेल ने इस रिमांड अवधि के दौरान वो ललित झा को वापस कुचामन सिटी लाई और उसकी निशानदेही से ये मोबाइल जब्त किए। खुद का मोबाइल जब्त किया, नीलम, मनोरंजन, सागर, अमोल, ये मोबाइल इनके यहाँ कुचामन सिटी से जब्त हुए हैं, कुचामन सिटी के इलाके में। तो ये काफी हैरान करने वाली बात नागौर कुचामन के लोगों के लिए है कि संसद में घुसपैठ करने वाले, संसद की सुरक्षा को तोड़ने वाले लोग, जो दिल्ली का पूरा घटनाक्रम हुआ उसका कनेक्शन कुचामन सिटी हो गया। और एक खुलासा यह भी हुआ है कि जो कुचामन सिटी का लड़का है महेश कुमावत, ये ललित झा से पिछले काफी समय से संपर्क में था सोशल मीडिया के जरिए। और जो पहले का प्लान था कि 13 तारीख को इन्हें ये प्रोटेस्ट करना है या संसद में घुसना है, घुसपैठ करनी है, उसमें ये महेश कुमावत भी शामिल होने वाला था। इनके पास शुरुआत में इनका ये प्लान ये था कि जो सागर व मनोरंजन है ये दोनों पहले वेल में कूदेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अगर इनसे पार नहीं पड़ी तो फिर महेश कुमावत ये काम करेगा। लेकिन यहां इनके एक बात बिगड़ गई, महेश कुमावत किन्हीं कारणों से दिल्ली नहीं जा पाया। अब ये पता चला है कि उसके परिवार के लोगों ने उसे दिल्ली नहीं जाने दिया। आमतौर पे ये होता ही है कि अचानक अगर परिवार का कोई लड़का, कोई युवक ये कह देता है कि मैं तो दिल्ली जाऊंगा तो कौन जाने देता भाई। वही चीज इस लड़के के साथ हुई, महेश कुमावत के साथ। लेकिन फिर ललित झा, मनोरंजन, सागर, अमोल, नीलम, इन बाकी लोगों ने अपनी जो इन्होंने प्लान कर रखा था उसके अनुसार ये चले और सागर और मनोरंजन वेल में कूदे, इन्होंने स्मोक छोड़े और ये पता चला कि इनके पास करीब 7 ये धुएं वाले स्मोक थे,
ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि देश की नई संसद बनी है, हाईटेक संसद मानी जाती है, वहां इस तरह से लोग घुस गए और 7 स्मोक कैंडल कह सकते हैं उन्हें ले गए, चले गए। तो कुचामन सिटी का कनेक्शन ये है कि महेश कुमावत ललित जहाँ से जुड़ा हुआ था, एक फैन क्लब बना हुआ है सोशल मीडिया पर, उसके जरिए ये सारे कनेक्ट है। अब महेश कुमावत भी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, उससे भी पूछताछ चल रही है। अब इसमें एक चीज और है, महेश कुमावत का एक चचेरा या मौसेरा भाई और है जिसका नाम कैलाश बताया जा रहा है, इसको भी, इससे भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करी है। अब इसकी इसमें कोई भूमिका है या नहीं है, इसे लेकर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस यहाँ आई तो महेश व कैलाश दोनों को पुलिस ने डिटेन किया और दोनों से पूछताछ करी। महेश की भूमिका तो स्पष्ट तौर पर सामने आ गई, लेकिन दूसरे जो मौसेरा भाई है उसकी भूमिका अभी क्लियर नहीं है, तो उसको अभी शायद डिटेन पुलिस ने नहीं किया है। ललित झा रिमांड पे चल रहा है, कुचामन सिटी वाला महेश कुमावत भी रिमांड पे चल रहा है, और इनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिए। भले ही वो डिस्ट्रॉय है, टूटे हुए हैं, जलाए हुए हैं, लेकिन कम से कम पुलिस के पास एविडेंस आ गए और अब इनके खिलाफ एक धारा और लगेगी। इन्होंने इतना बड़ा कांड तो किया ही, सबूतों को भी नष्ट किया, तो वो धारा इन ललित झा और महेश कुमावत के खिलाफ लगेगी। महेश कुमावत के पास कई टास्क थी, उसे ललित झा को यहाँ रुकवाना था, उसकी मदद करनी थी, सबूतों को नष्ट करना था, और ये बेखूबी इसने इन चीजों को अंजाम भी दे दिया। अब महेश कुमावत को लेकर एक और चीज सामने आ गई कि वो इंस्टाग्राम के जरिए जो स्थानीय युवा है उनको बरगलाने की कोशिश करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था महापुरुषों के नाम पर, वीर पुरुषों के नाम पर, और भगत सिंह फैन क्लब एक बना रखा था, उसके जरिए ये इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही थी ताकि युवाओं को डेस्परेट किया जा सके, उनके मन में गुस्सा भरा जा सके। तो ये तमाम चीजें इन लड़कों द्वारा की गई और ये काफी समय से प्लान कर रहे थे। तो कुचामन सिटी का इसमें ये कनेक्शन है कि युवक कुचामन सिटी का रहने वाला है महेश कुमावत, इसे भी दिल्ली जाना था 13 तारीख को, लेकिन ये जा नहीं पाया, परिवार के लोगों ने रोक दिया, तो फिर इसने यहीं से मदद करनी शुरू कर दी। ललित झा को यहाँ बुला लिया, यहाँ रुकवाया, लेकिन ललित झा को पता चला कि पार तो पड़ेगी नहीं, जाना पड़ेगा, तो उसने वापस जाकर दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया यह जा रहा है कि महेश भी उस दौरान उसके साथ था। महेश कुमावत भी अब पुलिस की रिमांड पर है और पूछताछ चल रही है। स्थानीय पुलिस को इस सारे घटनाक्रम की कोई कानो कान खबर ही नहीं है। कुचामन सिटी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, तो दिल्ली पुलिस यहाँ आकर सारा काम करके चली गई, लेकिन स्थानीय पुलिस मौन है। हो सकता है कि ऊपर से निर्देश ही ऐसे हो, इसी कारण मौन हो, या फिर यह भी हो सकता है कि इनको कोई भनक लगी ही नहीं। अब इस मामले में आगे कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे। मोटा मोटी अपडेट यही है कि ये लोग पकड़े गए और अब और भी कोई पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मास्टरमाइंड ललित झा के अलावा कोई और हो। जब इतने समय से प्लानिंग चल रही है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो इनके पीछे कोई और भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो अब पुलिस की जांच जारी है। कुचामन सिटी से मोबाइल जब्त हो गए हैं, टूटे फूटे, जलाए हुए जैसे भी थे, लेकिन पुलिस को एविडेंस तो मिला ही है। तो ये तमाम चीजें अब तक हुई है और रिमांड पे है कुचामन सिटी का महेश कुमावत। आगे अगर नागौर जिले से जुड़े हुए लोगों की कोई भूमिका रहेगी कुचामन सिटी के लोगों की, तो हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।